हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुणे महानगर पालिका ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत वे यहाँ पर फायरमैन, फार्मासिस्ट, सुपरवाइजर और भी अन्य पद हैं उनको भरने जा रहे हैं। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फायरमैन, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, एक्सरे स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और भी अन्य पद हैं जिनको भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल 320 वैकेंसीज हैं। 8 मार्च 2023 से 28 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। इस लिंक की मदद से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पीएमसी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में यहां पर आपको सबसे पहले देना है अपना फर्स्ट नेम। आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम देना है। मिडिल नेम भी आपको 2 बार देना है, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम देना है। लास्ट नेम भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना होगा और अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर भी आपको 2 बार एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। फिर डोमेन नेम इस कॉलम में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले गाइडलाइंस को रीड कर लेना है। आपको गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है और सभी गाइडलाइंस को रीड कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी गाइडलाइंस आपके फोटो और सिग्नेचर के रिगार्डिंग प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आपका फोटो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल्स को प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको फायर सर्विस क्लास के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी की सब कैटेगरी के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर आपको फायरमैन, अग्निशमक विमोचक की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पीएमसी यानी कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डेट को सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपको डे, फिर मंथ और फिर आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है या फिर लाइफ टाइम वैलिड है। अगर लाइफ टाइम वैलिड है तो आपको नो पर सिलेक्ट करना है, और अगर कुछ दिनों के लिए वैलिड है तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है और फिर इन कैलेंडर में से डेट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप वुमेन रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उनके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अनाथ कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप पार्ट टाइम जॉब करते हो गवर्नमेंट रेजुलेशन डेट 27/10/2009 के तहत, अगर करते हो तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका धर्म माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आता है, अगर आता है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी के ऐसे बेटे या फिर बेटी या फिर वाइफ है किसी ऐसे फार्मर के जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, अगर कर लिया है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको डे सेलेक्ट करना है, फिर मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई या फिर बहन है, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप उनका नाम एंटर कर दें और उनका जेंडर सेलेक्ट कर लें, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट अगर आप मैरिड हो तो आपको अपनी वाइफ का नाम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग सिलेक्ट कर लेना है। आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके वैलिडेट कर लेनी है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर हम आपको फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस उनके पास यहाँ पर अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी महाराष्ट्र शासन मुंबई यांचा 6 महीने का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है अग्निशमन में, प्लस यहाँ पर आपको MSc IT परीक्षा उत्तीर्ण होना भी जरूरी है, और मराठी भाषा का ज्ञान होना भी आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, छाती आपकी 89 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर आपका वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए, दृष्टि आपकी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। आपकी मैक्सिमम आयु सीमा 38 साल रखी गई है। तो यहाँ से आपको अपनी फायरमैन की ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स को रीड कर लेना है। अगर आप इन
क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपने बोर्ड या फिर स्कूल का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास की है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास की है। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है, मार्क्स की परसेंटेज। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर जो भी क्लास आपने ऑब्टेन की है 10th क्लास में आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने अपनी 12वीं क्लास, कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ऑब्टेन की हुई है तो आप उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर सेम ऐसे ही फिल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 86 सेंटीमीटर है और आपका वेट 50 किलोग्राम है। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका आई साइट गुड है तो यहाँ पर भी आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 6 मंथ का फायर ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर भी आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने MSc IT एग्जाम पास किया हुआ है तो यहाँ पर भी आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको मराठी लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पर भी आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होने के साथ साथ ही इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को भी फुलफिल करना जरूरी है। तो यहाँ पर इसलिए आपको सभी ऑप्शंस को यस सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट का नाम एंटर करना है, कब से कब तक आपने वर्क किया है वो डिटेल आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी का नेचर एंटर करना है। फिर सेवा समाप्ति का कारण आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपकी इन डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको इस सेक्शन को खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपको मराठी लैंग्वेज आना जरूरी है तो कम से कम यहाँ पर आपको मराठी लैंग्वेज रीड करना, राइट करना और स्पीक करना जरूरी है। तो इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश रीड, राइट और स्पीक इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करने देना है। इन दोनों लैंग्वेजेस के अलावा भी अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल को ऐड कर देना है। जैसे कि हिंदी अगर आपको रीड, राइट और स्पीक आती है तो आपको इन्हें भी ओके कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आपको, अगर आप मैरिड हो तो अपने चिल्ड्रंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराते हुए आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के थ्रू अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर होगा। फिर यहाँ पर आपको उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और फिर मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो फायरमैन, फार्मेसी सुपरवाइजर और अन्य पदों के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।